नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे की, जहां दोनों राज्यों को पीएम ने विकास की सौगात दी है और साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पीएम ने दोनों ही राज्यों में घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक इन सब पर खरी खरी सुनाई है, तो विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी और टीएमसी पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने और घुसपैठ को प्रश्रय देकर राज्य की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। इस पूरी खबर को हम आपको दिखाएंगे विस्तार से, साथ ही इस विषय पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति ने किन अहम विधेयकों को मंजूरी दी है और कौन से विधेयक अब बन गए हैं कानून। आपको इससे जुड़ी पूरी खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी SIR की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने फिर हलचल पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया है और सियासी पार्टियों के रवैये पर आश्चर्य जताया है। सियासी दलों के लोगों को कहा है कि वो आम जन की सहायता करें। आपको दिखाएंगे पूरी खबर। साथ ही साथ डॉग लवर से जुड़ी हुई खबर भी होगी न्यूज नाइट में, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विपक्षी दलों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। 130वें संविधान संशोधन बिल पर कहा, भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और कुर्सी से हटाने का संकल्प होगा सिद्ध। बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। औटा सिमरिया पुल परियोजना पर भी किया शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री का कोलकाता में टीएमसी कांग्रेस पर निशाना। कहा, सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी परिवर्तन से पैदा हुआ सामाजिक संकट। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो सहित 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग, आयकर विधेयक 2025, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 और IIM संशोधन विधेयकों को दी मंजूरी। बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को बनाया पक्षकार, मतदाताओं का सहयोग करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से सिर्फ 2 ही आपत्ति दर्ज कराने पर जताई हैरानी। और आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आवारा कुत्तों की फीडिंग के लिए निर्धारित हो स्थान और समय, वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद कुत्तों को छोड़ें वापस। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की, जो बेहद अहम रहा। गयाजी से प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कांग्रेस राजद सरकार पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि राजद के लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहा। वहीं 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा निर्णायक कदम बताया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर 30 दिन जेल में गुजारे तो छोड़नी होगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी कुर्सी। गयाजी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। राजद कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से भी प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को सचेत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जो कि बिहार के युवाओं और उनके रोजगार और अवसरों के लिए बड़ा खतरा है। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लालटेन राज पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजद के जमाने में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था और लोग पलायन के लिए मजबूर थे। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। गया जिसे प्रधानमंत्री ने देश के सामने राजनीतिक शुचिता, नैतिकता और पारदर्शिता को रखा। उन्होंने कहा कि युग तेज विकास और समावेशी विकास का है, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का नहीं। गया जी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भ्रष्टाचार से लेकर घुसपैठ तक प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा और इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी औटा सिबेरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन किया। औटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था। और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया। पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा।
बिहार को लालटेन युग से निकालने के प्रयास के तहत पुल की मिली सौगात क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। इस ब्रिज के खुल जाने से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए यह ब्रिज रामबाण साबित होगा, बल्कि यह पूर्वोत्तर और नेपाल के लिए भी गेटवे ऑफ बिहार बनेगा। इसके अलावा बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं बिहार के विकास को गति प्रदान करेंगी, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से किया है। इसमें लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी शामिल है। बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गया जी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गया जी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इससे बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने 5 से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक लोगों को घर प्रदान किए गए, जिसमें पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। गया जी से कुमार आलोक और बेगूसराय से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे की। और इसमें प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के करीब 13 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया। ग्रीन लाइन, येलो लाइन और ऑरेंज लाइन के शुरू होने से कोलकाता के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वे कम समय में सुरक्षित रूप से आवाजाही कर सकेंगे। अपने कोलकाता दौरे पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के लिए TMC और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जैसर रोड मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सियालदा एस्प्लेंडेड और बेलाघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो का भी शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसर रोड से जय हिंद विमान बंदर मेट्रो में सवारी की। बीते 11 साल में देश में मेट्रो का विस्तार 24 शहरों तक हो चुका है और नई मेट्रो लाइनों का 1000 किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार हुआ है। ईज ऑफ लाइफ के लिए ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। मेट्रो सहित प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में इंफ्रा विकास के लिए कुल 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें 7.2 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे प्रमुख है। ये 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। दमदम में सेंट्रल जेल रोड में आयोजित भाजपा की रैली में प्रधानमंत्री ने तृणमूल सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल के विकास को पीछे छोड़ घुसपैठियों की शरण ले रही है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा।
पश्चिम बंगाल की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त फंड भेजा है, लेकिन फंड तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल का विकास तभी मुमकिन है जब भ्रष्टाचारी जेल में हो और तृणमूल सरकार की राज्य की सत्ता से विदाई हो। कोलकाता से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे पर हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ, और आज यही हमारी चर्चा का विषय होगा। बिहार बंगाल में पीएम घुसपैठ पर तीखे तेवर, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय रहेगा। बिहार बंगाल में पीएम घुसपैठ पर तीखे तेवर, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। बिहार बंगाल में पीएम घुसपैठ पर तीखे तेवर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। सौरभ सिकदर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पवन पटेल, कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर पवन पटेल आपके साथ शुरू करें, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के दौरे में या वैसे भी आप इस पिछले काफी समय से SIR से लेकर और ये घुसपैठ डेमोग्राफी चेंज का जो मुद्दा है ये छाया हुआ है। अगर डेमोग्राफी चेंज एक आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री ने बातें थोड़ी तीखे अंदाज में कही होंगी, लेकिन उनके साथ सरकार के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए, मोदी जी का अंदाज तो हमेशा तीखा रहता ही है, हमेशा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाला रहता है। लेकिन जो बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने चरित्र में, अपने कार्यकलाप में उस चीज को परिणित कर दे, उस चीज को कहते हैं कि दिखा दे हम करके, तो सब समझ में आता है। दूसरे के नसीहत देना तो बहुत आसान रहता है, लेकिन हम अपना नहीं करेंगे। हमें ये नहीं लगता कि यही मोदी जी है, यही बिहार है जहां अभी नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। आज तो कोई दरवाजे नहीं खुलेंगे। फिर चुनावी समझौता, सत्ता में बने रहने के लालच, उनके साथ समझौता कर लिया। आज ये बोल रहे कानून की बात अगर करते हैं, देखा जाए, डेमोग्राफी की बात कर रहा हूं, SIR की बात कर रहा हूं। सर, थोड़ा सा उस पर शुरू करें, फिर इस पे भी बोल लीजिएगा। मुझे लगता है थोड़ा विषय की बात शुरू करिए ना। हाँ, SIR का जो ड्राफ्ट बना है, SIR इतने कम समय में SIR होने की बात हुई जो बिहार में, उसमें है कि जहां 8 करोड़ जनता का कैसे SIR हो जाएगा। आज उसका एक वानगी आपने देखी कि जब ड्राफ्ट जो बना वोटर लिस्ट, उसमें कितनी सारी खामियां आई। जब उस खामियों को पकड़ने लगे तो चुनाव आयोग उस ड्राफ्ट को हटा करके फिर उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चिंता जताई है। कहा है कि केवल 2 दरअसल अभी तक आपत्तियां 1.68 लाख 1,68,000 BLAs है, उस पर 2 आपत्तियां आई हैं। और कहा है, उन्होंने ताजुब किया है, आश्चर्य जताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं। तो शायद मैं समस्या की बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा था, डेमोग्राफी जैसे जो चेंज होने की बात हो रही है, जो घुसपैठ की बात हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कड़ा कदम उठाने की बात हो रही है, तो उस पर साथ खड़े होने में दिक्कत क्या है? सवाल ये था। नहीं, हम तो हर अच्छे काम में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन वो अच्छा काम की परिभाषा सबके लिए अच्छी हो ना। अमित शाह जी अपने यहाँ के गृह मंत्री हैं और क्या कर रहे थे अभी तक? कैसे घुसपैठी आते गए? आज क्या चुनाव का वेट कर रहे थे? ये घोषणा करेंगे तब होगा, पहले कर देते। इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर गृह मंत्री है, तो कैसे घुसपैठी आ गए? 2014 से सरकार है ना। तो ये देखिए, चुनावी बतौलेबाजी अलग चीज होती है, काम करके दिखाने वाली बात अलग चीज होती है। आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अजीत पवार का भ्रष्टाचार भूल गए? चक्की पीसिंग 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, मोदी जी बोलते थे। फिर कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए? कैसा हुआ भैया कि आज सबके साथ शामिल हो गए? यही नीतीश कुमार जी के लिए क्या क्या बोला जाता था। लेकिन यही देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह है, हमें सत्ता में बने रहना है, उसके लिए हमें किसी भी तरह के समझौते करने पड़े तो करेंगे। मोदी जी कभी स्पीच सुन रहा था, किसानों की बात कर रहे थे। यही मोदी जी हैं जिन्होंने बोला था 2022 तक हम किसानों की दुगनी कर देंगे। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 750 किसान इन्हीं के राज में शहीद हो गए। तीनों काले कानून राज्य सरकारों का भी कुछ बनता है या नहीं बनता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। TMC के लिए जो बात बोला जा रहा है, जो आपने कहा अमित शाह, बहरहाल इसका बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन राज्य अगर घुसपैठ हो रही है तो राज्य सरकारों की भी चीजें बनती है कि नहीं बनती? उनकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? या ये सीधे कह देंगे कि केवल इन्हीं की जिम्मेदारी है? मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ सिकदर जी, आरोप जो है वो गंभीर है, ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनावी बतौलेबाजी है, करना होता तो पहले कर लेते। देखिए, सबसे पहले तो जो वास्तविक परिस्थिति है उसको समझना पड़ेगा कि ये जो घुसपैठ का बात हो रहा है, अमित शाह जी ने खुद पार्लियामेंट में बयान दिया है कि जो हम जैसे बंगाल से आते हैं
तो बंगाल में अभी तक राज्य सरकार ने लैंड नहीं दिया, इस वजह से कितना फेंसिंग बाकी पड़ा है। और जितना घुसपैठ हुआ है उसी 500 किलोमीटर के दायरे से हुआ है। और उसके बाद वो घुसपैठ होने के बाद उसको देखना किसका काम है? स्टेट पुलिस का काम है। स्टेट पुलिस देखने के बजाय स्टेट पुलिस के मदद से इन लोगों को जो है आधार कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, पैन कार्ड मिल जाता है, और उसके बाद वो सीधा ट्रेन पकड़ के कलकत्ता से पूरा भारत में फैल जाता है। और जिसमें एक बड़ा संख्या आज के डेट में रोहिंग्याओं का है। तो ये रोहिंग्या जब हमारे देश में एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए रोहिंग्या तो एक बड़ा थ्रेट है। इसको समझने का जो इसका जो तात्पर्य है इसको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि बहस के लिए बहस करना है और स्वराष्ट्र मंत्री के ऊपर उंगली उठा देना है। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अरे जिनका मुखिया राहुल गांधी अभी 2-2, 3-3 केस में बेल में है, उस पार्टी का प्रवक्ता क्या भ्रष्टाचार की बात करे? पहले उसको क्लैरिफाई करे ना, उसके बाद भ्रष्टाचार पे जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी, ये दो बेसिकली दो सेंट्रल इश्यूज हैं, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है घुसपैठ जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज। आपको लगता है कि इन विषयों पर ये एक दुखद पहलू है कि राजनीतिक दल एक नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, चुनाव भी आ गया है, लेकिन राजनीतिक दलों को कम से कम एक होना चाहिए ताकि जो असल समस्या है उससे निपटा जा सके। लेकिन इसमें फिर एक राइडर लगा हुआ कि क्या तुष्टीकरण रोक रहा है? तुष्टीकरण अब छोटा शब्द हो गया है जी। तुष्टीकरण तो तब तक था कि चलो मुसलमान जो कुछ चाहते हैं उनका केवल विरोध मत करो, उनके मामले में हस्तक्षेप मत करो, अगर वो चाहते हैं कि हमारा मदरसा ऐसा ही चले। इस समय की जो विपक्ष में कुछ पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है, इनकी जो नीतियां हैं वो मुसलमानों के अंदर जो बढ़ता हुआ कट्टरपंथ और फंडामेंटलिज्म है उनको अपनी नीतियों से, अपने राजनीतिक व्यवहार से उसको बढ़ावा देना है। दुखद ये बात हो गई है कि अगर कोई घुसपैठिया है, टेररिज्म में पकड़ा जा रहा है, मादक द्रव्य में पकड़ा जा रहा है, और वो उसमें अगर एनआईए जाती है तो उस पर हमले होने लगते हैं। उसको बचाने के लिए समस्या यहां आ गई है। कोर्ट में अगर मामला जाता है अगर घुसपैठिए के विरुद्ध, तो कोर्ट में इन पार्टियों की ओर से, सरकार की ओर से वकीलें खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आकर के उनको बचाने के लिए। तो ये जो परिस्थिति है, ये तुष्टीकरण नहीं रह गया है। वो अभी सौरभ सिकदर जी बता रहे थे, बिल्कुल सही। गृह मंत्री ने 27 मार्च 2025 को लोकसभा में वक्तव्य दिया, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2216 किलोमीटर की बंगाल से हमारी बांग्लादेश से सीमा है। 2216 में से हमने 1653 किलोमीटर उतना में हमने जो है वो फेंस कर दिया हुआ है। जो बचा हुआ है उसमें से 112 किलोमीटर है नदी नाले हैं, 450 किलोमीटर केवल है। 7 बार यहां से गृह सचिव ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से बात की, वहां फोन किया, बैठक किया है, 10-10 बार पत्र लिखा गया है कि जमीन दीजिए, जमीन नहीं देते हैं। वहां बीएसएफ कोई कार्रवाई करने जाती है या कुछ होता है तो इनकी पार्टी के लोग वहां धार्मिक मजहबी नारे लगा के उसके विरोध करके और आने नहीं देते हैं। और साथ ही उन्होंने जो कहा वो सबसे डेंजरस बात है, उन्होंने कहा कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं चारों ओर, उनमें से ज्यादातर के पास से 24 बरगना पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड और वोटर कार्ड मिलता है। तो ये तो घुसपैठ का विरोध छोड़िए, अगर पश्चिम बंगाल है, लोकसभा में गृह मंत्री का बयान है, गलत बयान होगा तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है और उसमें संसद की सदस्यता जा सकती है। वो कोई चुनावी सभा नहीं है और वहां से लोग मिल रहे हैं, कोर्ट में ये बातें आ रही हैं। ममता बनर्जी 2005 में जब लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, तो यही घुसपैठ का मुद्दा उठाया कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मान रही है। उस पर जब उठाने नहीं दिया तो उन्होंने कागज फेंका था घुसपैठियों वाला उठा करके, मेरे पास आंकड़े होते हैं। लेकिन वहां आने के बाद ये भाषा बदल गई हुई है। तो अब इसका तो अब तुष्टीकरण, ये तो भयानक परिस्थिति है कि कोई किसी भी देश में विदेशी घुसपैठी आ गए, उनका इस देश से क्या प्यार हो सकता है? वो आए हैं, वहां की जमीनें दखल करते हैं, वहां के हिंदू चाहे जो भी गैर मुस्लिम आबादी, 130वां संविधान संशोधन ये भी अब एक कोर इशू बन रहा है। नहीं, कोर इशू इसलिए बना है कि भाई ऐसा है, कोर इशू इसलिए बना है जो आप अभी के संविधान का संशोधन कर बता रहे हैं जी, कि जिन लोगों को इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़के आए हैं, मान लीजिए वो खुद भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं,
अब आप इसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रमुख नेता उसमें फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो यही मांग करके आए थे कि हमारी मांग है कि किसी पर आरोप लगे, मंत्री उसी क्षण त्याग पत्र दिया, जब आरोप हट जाए तो वो चला जाए। बाकी तो छोड़ दिए, जेल जाने के तो बात की बात हो गई है। तो आप अब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, 155 दिन जेल में रहे हैं और उसके 155 दिन और मुख्यमंत्री पद पर रहे और मुख्यमंत्री पद से त्याग नहीं दिया। तमिलनाडु के 20 सेंथिल जो मंत्री रहे और त्याग पत्र नहीं दिया, तो ये लोग कैसे इसको मानेंगे? ठीक है। लेकिन अगर इस देश में ये 1960 के बाद से ही भ्रष्टाचार के, राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लंबा आंदोलन चला है। पहली कमेटी मुरारजी भाई के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनी थी, जिसने लोकपाल का सुझाव दिया था। उसके बाद कितने आंदोलन हुए, जेपी का पूरा मूवमेंट इसके अन्ना का पूरा अभियान था, पार्लियामेंट में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर लोकपाल भी बन जाए, कोर्ट कह रही है, कोर्ट मैं लास्ट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी के मामले में कोर्ट ने कहा कि जब मेरे पास ऐसा कोई संविधान में और कानून में प्रावधान ही नहीं है, ये अनैतिक है, ये गलत है, तो हम इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं कि वो जेल से मुख्यमंत्री न रहे? तो कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल। ममता जी विरोध कर रही है, बता क्या स्थिति है इस देश में? ठीक है, मैं जल्दी कमेंट्स लूंगा, थोड़ा जल्दी में रखिएगा। पवन पटेल जी और सौरभ सिकदर जी, पहले पवन पटेल जी, भ्रष्टाचार पर अगर ये आप कह रहे हैं कि ठीक है उनके यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और उनके बहुत सारे नेता जैसे कि आपने अभी तक गिनाए, कृपया दोबारा उस पर मत जाइएगा। सवाल यह है कि आप कम से कम क्लीन फेस के साथ जनता के सामने आइए और खड़े हो जाइए, कहिए कि हाँ भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और अगर इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, जनता ये चाहती है। क्या दिक्कत है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का फलसफा ये पहले प्रश्न का उत्तर होता था, ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न कर देते हैं। पहले सवाल सत्ता से पूछा जाता, ये सवाल विपक्ष से पूछते हैं। हम इनसे पूछ रहे तो हमसे पूछ रहे, अपना जवाब नहीं दे पा रहे। हम कह रहे हैं, हमारा तो सिर्फ इतना निवेदन है, हम कहते हैं देश इसमें कुछ भी काम करिए अच्छा, लेकिन उसके आप पिछला इतिहास देखेंगे, ईडी सीआईडी भी तो इसीलिए बनाई गई थी ना। कितने ईडी सीआईडी के रेट पड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर? मैं वो बोल रहा हूँ कि उस कानून का इसी तरह फिर से दुरुपयोग किया जाएगा। इस फलसफे को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ नहीं है बताने के लिए। जो 400 पार की हवा निकाल दी, जो राम को लाए हैं, अपना कद राम से बड़ा कर दिया था, इसका जवाब ले लेते हैं। नहीं कि राम को लाए, आपका पॉइंट आया, इसका जवाब ले लेते हैं। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठा दिया, इसका जवाब ले लेते हैं। आज कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे लेकर के आ रही है। पिछले चुनाव में घुसपैठिए नहीं थे, तभी इसका निर्णय कर देते। हर चुनाव में नए सफूके लेकर के आ जाते। इतना बढ़िया पॉइंट आप भ्रष्टाचार पर लेकर आए हैं, ज्यादा बोलेंगे आपका पॉइंट डाइल्यूट होगा। मेरी बात समझिए, मुझे इसका जवाब ले लेने दीजिए। सीधे सौरभ सिकदर ये कह रहे हैं कि भाई आप, हाँ जी सौरभ सिकदर, अब मैं समझ गया। देखिए इसका दो अर्थ होता है। ये कांग्रेस वालों ने तो फिर ये ठान लिया है कि हमको कभी सत्ता में आना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा जिंदगी सत्ता में रहेंगे, और ये मान लिया कि दुरुपयोग करेंगे, पूरा दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए चोरी करिए, चुनाव आयोग आपकी मदद कर रहा है, सत्ता कैसे रहेगी? अरे भाई अगर आपने चोरी नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, किस बात की डर है? 30 दिन क्या 3 दिन हो, अगर आपको चोरी करके पकड़ जाने का डर ही नहीं है, तो 3 दिन 30 दिन 3 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईडीसीआईडी का क्या हुआ? तभी पड़ता है ना कि जब ईडीसीआईडी का क्या हुआ कि हमारे नेता जेल जा सकता है। अजीत पवार ईडीसीआईडी एग्जांपल रख रहे पूरा सामने आपके, और इसीलिए जो है आप इसका विरोध कर रहे हैं भैया। ठीक तो आप बोलते रहिए। चलिए इस चर्चा में बस इतना ही। हम आप तीनों लोगों को, सौरभ सिकदर, पवन पटेल और अवधेश कुमार, तीनों का बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com.
हेलो, मनोज जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपकी एडल्ट वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास। अब क्यों किसी भी वक्त आपकी फैमिली में आपकी वाइफ और बच्चों के पास पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 50,000 रुपए आपको अभी ट्रांसफर कर दें। अगर आप शिकार बन जाए तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें www.cybercrime.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के दौरे पर तमिलनाडु और केरल में विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता भी गृह मंत्री ने एक बार फिर दोहराई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केरल के कोची में एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि केरल जहां 11 वर्ष पहले खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि वाम विचारधारा से उत्पन्न होने वाला उदासीन विकास मॉडल केरल की प्रगति को रोक रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केरल में वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया गया और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त PFI पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार नहीं होती तो शायद केरल सरकार आज भी PFI पर प्रतिबंध नहीं लगाती। PFI नाम का एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधि करते 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 केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, केरल से लेकर बिहार तक पहुंचा, केरल से लेकर गुजरात तक पहुंचा। अगर नरेंद्र मोदी सरकार न होती तो आज भी केरल सरकार PFI को बैन न करती। केरल की जनता चाहती है कि केरल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ IT की इंडस्ट्री आए, यहाँ सेमीकंडक्टर आए, यहाँ पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री आए, यहाँ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री आए। भरपूर पोटेंशियल केरल में पड़ा है, मगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि भविष्य में जब भी परिसीमन होगा, दक्षिणी राज्यों के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। ये मोदी सरकार का पक्का वादा है। वो तमिलनाडु की जनता का ध्यान इनके बेइंतहा करप्शन के ऊपर से, लॉलेसनेस जो वहां डेवलप हुई है इस पर से, और अपने बेटे को वो CM बनाना चाहते हैं स्टालिन जी, इस पर से भटकाना चाहते हैं। जब भी डिलिमिटेशन होगा, दक्षिण के राज्यों को कोई अन्याय नहीं होगा। ये हमारी सरकार का दक्षिण की जनता को वादा है, किसी ने चिंता करने की। अपने केरल प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पलारीवत्तम में प्रदेश भाजपा राज्य नेतृत्व की बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश में जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 2047 तक विश्व पटल पर शीर्ष स्थान पर पहुंचेगा। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए N रामचंद्रन की पत्नी और बेटी से भी मुलाकात की। केरल दौरे के बाद अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और DMK सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने DMK सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक बताते हुए कहा कि ये सरकार शराब घोटाला, रेत खनन घोटाला, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार और नौकरी के बदले पैसे जैसे कई अन्य घोटाले में शामिल है।
दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने न सिर्फ राजनीतिक संदेश दिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर भी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नाम में सुधार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आगे न आने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कोर्ट ने राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 भरने में लोगों की सहायता करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करें। कोर्ट ने इस मामले में राजनीतिक दलों को पक्षकार भी बनाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजनीतिक दलों को बनाया पक्षकार, सियासी पार्टियों के रवैये पर जताया आश्चर्य, लोगों की सहायता करने का दिया निर्देश। बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा फैसला देते हुए राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की सहायता करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बिहार में राजनीतिक दलों के 1.68 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट हैं, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से SIR प्रक्रिया में आगे आकर सहयोग मांगा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आदेश दिया था कि राज्य की सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को नोटिस जारी करें। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने BLA को निर्देश जारी करें कि वे मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग की ओर से सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने में सहायता करें। 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है, नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने BA लॉ के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो VLO को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करें इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके।
इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि उनके निर्देशों का पालन किया गया है और ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न होने वाले लगभग 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि आदेश के अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम शामिल न किए जाने के कारणों का भी खुलासा किया गया है और जिला स्तर पर वेबसाइट पर डाला गया है। अब कोर्ट ने साफ किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग सिर्फ आधार कार्ड के साथ भी अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, लोग ऑनलाइन भी अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर ब्रॉडर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की एसआईआर के आदेश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि वह उन 65 लाख लोगों की सूची तैयार करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया नया आदेश। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और अब अगली खबर डॉग लवर्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि डॉग को लेकर के, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था, उसके बाद से बहुत सारी हलचल थी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित यानी डेडिकेटेड स्पॉट्स बनाना है, समर्पित स्थान बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का दायरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि उसको बढ़ाकर कहा है कि अब यह पूरे देश में लागू होगा। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस उसी जगह छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा कि अब ये आदेश पूरे देश में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। अच्छा ऑर्डर है, उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच के जरिए सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का डॉग लवर्स के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया है। ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। I am very happy that the Supreme Court has upheld the constitutional right for all living beings to live with dignity and compassion. I welcome the order by the Supreme Court, considering the earlier order was not just inhuman, it was also going against the humanitarian cause that everybody believes in. दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 100% लागू करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कई अहम विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन जुए पर रोक, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम के प्रमोशन से जुड़े बिल, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब ऑनलाइन मनी गेम को प्रमोट करना, संचालित करना और पैसे के लेन देन के लिए प्लेटफॉर्म देना अपराध बना दिया गया है। इसके साथ ही ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के प्रावधान के लिए भी कानून के लिए इसको के तहत किया गया है। मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में इस बिल को मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। आयकर अधिनियम 2025 आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जो एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत करने में मदद करेगा। राष्ट्रपति ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। इस कानून का उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत के खनिज क्षेत्र को और अधिक उदार और आधुनिक बनाना रखा है। राष्ट्रपति ने IIM संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। यह कानून असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है। तो न्यूज नाइट के अंत में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम लेकर आए हैं कि स्पेशल सीरीज जो बदलते बिहार की बात करती है। रोजगार की तलाश में गांव-गांव जाकर खेत खलिहान और अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नियति बन गई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में परिस्थितियां बदली हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मुर्तजा और प्रियरंजन पासवान भी पलायन के इसी दर्द को जीने के लिए अभिशप्त थे। लेकिन बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। तो आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की एनडीए सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे।
लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर दूर दराज शहरों की ओर निकल पड़ने के दिन अब गुजर चुके हैं। अपनों से दूर जाने की मजबूरी से भरी बिहार के लोगों के दिलों की टिस अब कम हो रही है। मोतिहारी के मोहम्मद आरिफ दिल्ली में काम करते थे, जबकि उनका सपना था कि वो बिहार में ही काम करें। आरिफ का सपना सच हो गया। तो हम लोग का एक सपना था कि बिहार में हम लोग काम करें। जब बिहार में फैक्ट्री आई तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग आए काम करने। तो यहाँ काम करें, हम लोग को ऐसा लगता था कि कभी बिहार में फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में रह जाएंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में जो है पूरा जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन बिहार में जब फैक्ट्री आया तो बिहार में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा बेहतर फीलिंग होता है कि बिहार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिहार लौटे मोहम्मद शमीम को भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वो बताते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, कंपनी के तौर से काम धाम के बोल स्वभाव बाथरूम उतरूम ऐसे बहुत चीज़ का सुविधा मिला। काम धाम अच्छा चलता है यहाँ पे। काम के सिलसिले में तमिलनाडु से बिहार लौटे मोहम्मद मुर्तजा अली की कमाई पहले से बढ़ी है। इस बात की सबसे खुशी है कि हम बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार में यानी अपनी जगह पे 4 घंटे यहाँ से घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काम करने पे जो हम तमिलनाडु में कमा सकते थे उससे ज़्यादा हम बिहार में कमा रहे हैं। अभी हम फतुहा जिला पटना में फतुहा में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 21 तक के 10 साल हमने मैंने काम किया मुंबई में। अभी हाई स्पीड में मैं 3 साल होने जा रहा, 3 साल से हैं सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। पहले 1 साल हमने सिलाई का काम किया, फिर 2 साल से अभी सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।